से बड़ी खबर, भाजपा सरकार के खिलाफ जनता नाराजगी सड़कों पर। अखिलेश यादव, भाजपा सरकार ने किसान, नौजवानों को सभी को ठगने का काम किया। भाजपा पश्चिम से पूरब तक हार रही है। मिर्जापुर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव बुधवार को मिर्जापुर के बरकछा कला में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जयपुर बरकछा कला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी सड़कों पर दिख रही है। भाजपा 10 सालों में सभी के साथ धोखा किया, किसी को नहीं छोड़ा है, हर वर्ग के साथ भेदभाव किया है। भाजपा संविधान बदलना चाहती, वही संविधान न्याय, सम्मान, नौकरी दिलाता है, भेदभाव खत्म करता है। बाबा साहब संविधान हम सबके लिए संजीवनी है, यह संविधान आगे बढ़ने के अग्रसर देता है। श्री अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा में नीयत ठीक नहीं है। इस लड़ाई को एक तरफ संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग, दूसरी तरफ संविधान बदलने की बात कर रहे वाले भाजपा के लोग। लोकसभा चुनाव में जनता संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है। पहले चरण के चुनाव से ही जनता भाजपा को सफाया मन बना लिया है। जैसे तैसे चुनाव आगे बढ़ा, जनता का भाजपा का सफाया कर दिया है। 7वें चरण में भाजपा पूरी तरह साफ हो गई है। यादव ने कहा कि भाजपा हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया। भाजपा सरकार किसान, नौजवान सभी को ठगने का काम किया है, धोखा दिया। किसानों को आय दोगुनी करने का वादा किया था, आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन खेती लागत मूल्य बढ़ा दिया। खेती संबंधित जरूरत का सामान महंगा कर दिया। कीटनाशक दवा, डीजल, पेट्रोल, खाद महंगा कर दिया। इनकी सरकार में लाखों नौजवान भविष्य बर्बाद कर दिया गया। इनका बुलडोजर केवल गरीबों और असहायों पर चलता है, पेपर लीक कराने वाले नहीं चलता। बुलडोजर गायब है। 400 पार करने की बात कर रहे थे, 400 हार रहे हैं। 140 करोड़ की जनता इन्हें 143 पर सिमट रही है। श्री अखिलेश यादव ने नौजवानों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली में सरकार बनते ही 30 लाख खाली पदों को आरक्षण के साथ नौकरी दी जाएगी। गरीब माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे, महंगाई रोकेंगे, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबको मदद करेंगे। उन्होंने मिर्जापुर के इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद को भारी मतों से जिताने की अपील की। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी व संचालक जिला महासचिव आदर्श यादव ने किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी के पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव जनसभा को प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद, जिलाध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी, कैलाश चौरसिया, मनोज पारस, ललितेश, लालचंद कोल, तमाम नेता मौके पर मौजूद रहे। दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मिर्जापुर लोकसभा से रमेश बिंद जी जीत करके चुनाव जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग यहां पहुंचे हैं, मौसम भी बदल गया है। ये केवल मौसम बदलने के या मौसम ही नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। ये केवल मौसम नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। और जो लोग कहते थे 400 पार, 400 पार, बताओ अब उदास हो गए वो लोग क्या नहीं उदास हो गए हैं? जो 400 पार बोलने वाले 400 हारने जा रहे हैं। देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और हम लोग तो पहले चरण से चुनाव देख रहे हैं। जो पश्चिम से हवा चली थी, जो हवा पश्चिम से चली थी, उसी ने माहौल बना दिया। और माहौल ऐसा बना है कि जनता का गुस्सा 7वें चरण में 7वें आसमान में पहुंच गया है। कहा कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है, तो क्या एनडीए गठबंधन ने तय किया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये सबसे बड़ी बात है। ये जनता का चुनाव है और जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। बहुत होते हैं और सोचिए आप खुद मिर्जापुर के हैं। जी जी। दिल्ली में सरकार इनकी 10 साल से और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, खुद मंत्री और उनके परिवार के और मंत्री। ऐसा बहुत कम देखा होगा
कि पति पत्नी मंत्री हो, सब ताकत उनके पास हो, प्रधानमंत्री इतना इज्जत देते हो, लेकिन सोचिए जनता को क्यों निराश कर दिया। न यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है, न रोजगार मिला, न कोई कारखाना लगा, न कोई उद्योग लगा। और जो चीज़ें मेडिकल कॉलेज बनी का इलाज संभव है, वहाँ पे गरीब का इलाज संभव नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान बदलना चाहते थे। सोचिए इनके दल में वो लोग हैं जो संविधान बदलने का समर्थन करते हैं, आरक्षण खत्म हो उसका समर्थन करते हो। इनके 10 साल में आरक्षण खत्म हुआ है। अब ये कहते हैं मुसलमानों का आरक्षण। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय अखिलेश जय अखिलेश। पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है। ये अपना जो छीना हुआ आरक्षण है उसके लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आपने नहीं बताई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूरी है कि दिल और दिमाग अच्छा हो, दिल बड़ा हो, जो आदिवासियों का दुख दर्द समझे, हमारे प्रेस के लोगों का दुख दर्द समझे, किसान का दुख दर्द समझे, और कम से कम टेक्नोलॉजी विकास हो सके। 13 में से सीटें निकलेंगी 7वें चरण में। पहले मैं कहता था कि एक के अलावा सब जीत रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 13 की 13 जीतने जा रहे हैं। और कम से कम रमेश बिन जी ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी सहयोग करो, क्योंकि 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। आपने मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा, आपने मंच से मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कहा। मीडिया के लिए नौकरी चाहिए भैया, 1 मिनट यार। मीडिया के लिए इतना है कि बीजेपी वालों की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा। प्रेस के लोगों के लिए आज़ादी का दिन होगा, खुशियों का दिन होगा, और प्रेस की आज़ादी का दिन होगा 4 जून। थैंक यू सर, थैंक यू।